राम राम साथियों, वेदांत एकेडमी और अंकुरन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज पटवारी में मैथ्स किस तरह का पूछा जाता है, टॉपिक्स क्या हैं, किस किस तरह से आता है और यही बात रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, किया गया है जो इससे पहले ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ। तो हम बात करेंगे पूरे टॉपिक वाइज, उसको देखेंगे मैथ्स में क्या दिया है, मैथ्स वाले सेक्शन में क्या दिया है और लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में क्या दिया है। तो बिना देरी किए हुए, हाँ, जो यहां पर पढ़ाया जा रहा है इसके इसमें पूछा जा रहा है वैसा कुछ कंटेंट और इसके सॉल्व पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ऊपर नीचे वीडियोस में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। वो सारे पेपर आपको सॉल्व यूट्यूब पर करवाए जा रहे हैं और साथ में जहां पर आपको प्रॉब्लम्स है उसके लिए टॉपिक वाइज यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री हम लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप अदर कंटेंट के लिए भी हमसे यूट्यूब पर भी जुड़े रह सकते हैं और कंटेंट आपको अगर एक जगह पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड करें, वहां पर भी फ्री अवेलेबल है कंटेंट। अब देखते हैं सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और क्या क्या मैथ्स में पूछा जाता है, क्वेश्चंस किस तरह के देखिए। और ये आपने ऊपर देखा एज इट इज, ये पेपर लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं जो पूछा गया है। तो वहीं से हम देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहां हम देखें पेपर में क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से। तो आप चाहें अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें और एक एक टॉपिक नोट करते जाएं। ये मैथ्स का सेक्शन है, जनरल मैथमेटिक्स का ये सेक्शन है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। तो आप टॉपिक नोट करते जाएं और उसके आगे 1 लिख दें, एक क्वेश्चन दिखे, अगला क्वेश्चन जैसे ही दिखे +1 लिख के फाइनल आप कैलकुलेट कर रहे हैं। और ऐसा आप सभी पेपर्स के साथ में करके एक एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरह से पेपर चल रहा है, क्या कहानी चली है, वो आपको गाइड करेगी आपके आगे एग्जाम के लिए और वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम देखते जाते हैं क्वेश्चन कौन सा। पहला क्वेश्चन हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, दूसरा हो जाएगा ज्यामिति से क्षेत्रफल का अनुपात है। चाहे आप इसे ज्यामिति में डालें या क्षेत्रफल में डालें, क्षेत्रमिति में डालें, दोनों में से किसी में डाल सकते हैं। हालांकि समबाहु त्रिभुज है, मध्य बिंदु की बात की, आप इसको ज्यामिति में डालें ज्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद चर मूल्यों का माध्य, ये स्टेट्स में सांख्यिकी का प्रश्न है, माध्य का पूछा है। फिर उसके बाद अलजेब्रा का क्वेश्चन है, XY A का क्वेश्चन है अलजेब्रा का। देन उसके बाद हम जाएं दो चर वाले रेखीय समीकरण, सीधे सीधे टॉपिक दे दिया 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस, रेखीय समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण, ये टॉपिक का ही नाम होता है सीधे सीधे। तो फिर ये अगला टॉपिक अपन को दिखा, अभी कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ये ज्योमेट्री रिपीट हो गया, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया, लाइन एंड एंगल, ज्योमेट्री के अंदर लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री भी यहां पर दिख रही है, साइन कॉस। देन उसके बाद क्लब चिड़ी हटा दी जाए, मतलब ये क्वेश्चन कहां जा रहा है, प्रोबेबिलिटी में जा रहा है। प्रायिकता, प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता का क्वेश्चन है, मार्क कर लें, टॉपिक लिख लें प्रायिकता। फिर उसके बाद आ रहा है मूलों को ज्ञात करें, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एडवांस के लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए। फिर ये पांसे फेंक दिए प्रायिकता पर, 2 पांसे एक साथ फेंके गए, क्या प्रायिकता है, प्रायिकता का दूसरा क्वेश्चन। और देखें बच्चों के फेल होने का रीजन ये हो जाता है उन्हें पता नहीं होता है, वो परसेंटेज एवरेज में ही लगे रहते हैं और इस तरह के टॉपिक्स दिखते हैं और फिर जाके वो सरप्राइज होते हैं। तो आप सरप्राइज नहीं होंगे, जुड़े रहें, आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे, आप सरप्राइज करेंगे सभी को अपने मार्क्स के साथ में, जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन यहां पर आ गया फिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस, शीर्षों के निर्देशांक दिए, तो ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा क्वेश्चन। 7 बेलनाकार स्तंभों की पेंटिंग की लागत, ये प्योरली क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन। फिर उसके बाद एलसीएम, अलजेब्रा
अलजेब्रा नहीं, सॉरी, ये सीधे सीधे एलसीएम का क्वेश्चन है। ये अर्थमेटिक में डालो या एडवांस में, जनरली अब इसे एडवांस में काउंट किया जाता है, तो आप एडवांस में ही डालें इसे, एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम को। फिर उसके बाद संख्याएं इकाई दूरी पर स्थित है एक्स अक्ष पर। फिर से ये किसका, निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तीसरा क्वेश्चन है। और अभी हम कितने क्वेश्चंस पर पहुंचे, 14 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अकेले कोऑर्डिनेट से और 2 क्वेश्चन अकेले प्रायिकता से। फिर और देखें हम क्वेश्चन, ये ज्योमेट्री का दूसरा क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन। देन उसके बाद द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4a स्क्वायर प्लस c, द्विघात समीकरण का फिर ये दूसरा क्वेश्चन। मार्क करते जाएं, लिखते जाएं। फिर ये क्वेश्चन किसका, संचयी बारंबारता स्टैट्स का, सांख्यिकी का, स्टैट्स का क्वेश्चन। फिर उसके बाद लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन आ गया, ज्योमेट्री का क्वेश्चन। फिर उसके बाद ज्योमेट्री का जहां तक है तीसरा क्वेश्चन था वो, एक लंबवृत्तीय बेलन 4 गुना इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ये दूसरा क्वेश्चन। अभी तक अर्थमेटिक का इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, एलसीएम को छोड़ दें, एलसीएम एडवांस में लेकर चलो। यदि एक शंकु के स्तंभ भ्रूण, स्तंभ स्थूण की ऊंचाई, फ्रस्टम की, फ्रस्टम, तो ये फिर से क्वेश्चन किसका आ गया, मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन में डाले इसको, चौथा क्वेश्चन। फिर उसके बाद समांतर आरोहण में nवे पद, श्रेणी, सीरीज, बिल्कुल नया सीरीज दे दिया यहां पर। हालांकि सीरीज बहुत सिंपल है, लेकिन 2 समांतर आरोहण वो बोल रहा है, समांतर श्रेणी है, तो श्रेणी का भी छोटे मोटे क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। सीरीज दे दी यहां पर। देन उसके बाद यदि एक अर्धगोला, फिर यहां पर मेंसुरेशन का चौथा पांचवा क्वेश्चन ये। अब उसके बाद फिर अलजेब्रा का दूसरा क्वेश्चन, अलजेब्रा भी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो का एक ही क्वेश्चन अपन को दिखा है अभी तक। फिर ये आ गया इवेल्युएट, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफिकेशन मान लें, नंबर सिस्टम मान लें, इकलौता क्वेश्चन हमें यहां से दिखा है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये फिर अलजेब्रा से, ये तीसरा क्वेश्चन अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा भी दिखा, ट्रिगो भी दिखा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सारे टॉपिक लगभग एडवांस मैथ से यहां पर कवर कर लिए गए हैं। और आप भरोसा रखें, आपको सभी टॉपिक हमारे YouTube चैनल पर और मोबाइल ऐप पर प्रोवाइड करवाए जाए, वो भी फ्री, कोई भी चार्जेस उसमें नहीं रहेंगे, आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और कोशिश की जाएगी ये दिसंबर में या जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, जिससे आप उनका रिवीजन भी आसानी से कर पाएं। अब चलते हैं आगे, ये 25 क्वेश्चन थे हमारे मैथ्स वाले, जनरल मैथ्स वाले सेक्शन से। अब हम चलें लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में, वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, दौड़ाते हैं इसको जल्दी। चलो भाई पहुंचो, हाँ ऐसा लग रहा है पहुंच गए हैं, नहीं, हाँ ये आ गया आपका जनरल लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस हम देखें, यहां पहला क्वेश्चन दिया है परसेंटेज से। यहां आपका अर्थमेटिक आना शुरू हुआ, वहां मैथ्स में, जनरल मैथ्स का मतलब उनके लिए पूरा एडवांस, और यहां लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है अर्थमेटिक। अब हम देखते हैं कहां तक ये अर्थमेटिक में चलता है। परसेंटेज का क्वेश्चन दिखा, इसमें भी क्षेत्रफल मिलाकर दिया है, तो एडवांस मिलाकर दिया है अभी भी। फिर उसके बाद 10वां अक्षर सीरीज का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देन उसके बाद विषम रीजनिंग का क्वेश्चन है। देन उसके बाद सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, एक क्वेश्चन ये परसेंटेज के बाद एक क्वेश्चन हमें ये देखा, 2 क्वेश्चन हो गए अर्थमेटिक से, ये सीआई का क्वेश्चन। फिर उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। फिर उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन सीरीज से। फिर उसके बाद 2, 3, 5 का HCF कितना है, एलसीएम का एक वहां पर था, फिर ये एडवांस का क्वेश्चन यहां पर दिखा। तो अर्थमेटिक से भी 2 क्वेश्चन हुए हैं। एलसीएम HCF को हम एडवांस में लेकर चलेंगे और एडवांस में पढ़ाया है, और ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आप SSC लेवल तक के क्वेश्चंस वहां पर देख सकते हैं, जो रिसेंट में पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, पूरा टॉपिक मिल जाएगा आपको।
तो 2 क्वेश्चन अभी अर्थमेटिक से हमें दिखे हैं प्योरली, रीजनिंग का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का ये तीसरा क्वेश्चन अर्थमेटिक से, एक वहां पर मान लेते हैं जो सिंप्लीफिकेशन के लिए आया था। 4 क्वेश्चन हो गए अर्थमेटिक से अभी। फिर कितनी बार विभाजित किया जा सकता है, ये 5वां क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ही है, कोडिंग डिकोडिंग। फिर उसके बाद गलत बताना है कौन सा है। फिर उसके बाद 3 रेलगाड़ियां, 6वां क्वेश्चन स्पीड से। फिर उसके बाद एवरेज, 7वां क्वेश्चन। फिर उसके बाद सीरीज है रीजनिंग की। देन उसके बाद रीजनिंग का सेटिंग अरेंजमेंट। देन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। फिर रेलगाड़ी का स्पीड का दूसरा क्वेश्चन। 7 के बाद 8 क्वेश्चन हो गए हैं। 8 के बाद सिंप्लीफिकेशन का ये 9वां क्वेश्चन हो गया है। हालांकि इसमें भी अलजेब्रा से फॉर्मूला लगेगा तो ही आप इसे सॉल्व कर पाओगे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 9वां क्वेश्चन हो गया है। 9 क्वेश्चन रीजनिंग था ये। फिर टाइम एंड वर्क 10 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 11 क्वेश्चन। फिर उसके बाद एज का रीजनिंग में भी आता है जनरली, अब ये रीजनिंग में ही काउंट होता है एज का क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन हो गए हैं। 11 के बाद लास्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, तो टोटल 11 क्वेश्चन हमें अर्थमेटिक से दिख रहे हैं। और उसमें भी 11 जो क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से हैं और सिंप्लीफिकेशन से भी वो सिंपल क्वेश्चन हैं। तो आप अर्थमेटिक पर अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, पहले एडवांस तैयार करें, देन उसके बाद आप अर्थमेटिक तैयार करें। या ये कर सकते हैं आप एडवांस के साथ में अर्थमेटिक पर भी जाएं, क्योंकि अर्थमेटिक हर पेपर में पूछा जाता है। पर एडवांस का आप लोग ध्यान रखें कि यहां पर मैथ्स के नाम पर सिर्फ एडवांस पूछा जा रहा है, जनरल मैथ्स के नाम पर, और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है और प्रमाण है ये। इसको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई टीचर कुछ भी बोले ये आपके सामने प्रमाण है, इसमें इधर उधर की बात कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी ये बात है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और हम आपको एडवांस यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज उसका नहीं होगा, आपको कंप्लीट तैयार करके दिया जाएगा। व्यापम के एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो रिलेटेड टॉपिक से अभी तक पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस उसमें शामिल होंगे। इवन इन क्वेश्चंस के जो पेपर हैं, इन सभी को, मैथ्स को अलग, रीजनिंग को अलग सॉल्व करके आप लोगों को यहां प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे प्रैक्टिस में आपके लिए इजी हो जाएगा। आप उसका लेवल भी समझ पाएंगे, आप सॉल्व करने का तरीका भी समझ पाएंगे। तो आप जुड़े रहें, आपको कंटेंट हम लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे। यदि आपको बाहर मार्केट में किसी भी कंटेंट में लगता है आपको प्रॉब्लम जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। अगर हम पॉसिबल होगा हम लोगों के लिए, तो हमारी टीम आपको वो सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाएगी और करवाने की पूरी कोशिश करेगी एक लेवल के साथ में। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते रहेंगे। धन्यवाद, राम राम।